यूडाइस पोर्टल पर कक्षा पहली के बच्चों के ऑप्शन एड स्टूडेंट ऑप्शन आ गया है। प्री प्राइमरी और कक्षा पहली के बच्चों को अब यूडाइस में आप ऐड कर सकते हैं। आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि यूडाइस में प्री प्राइमरी और कक्षा पहली के बच्चों को हम कैसे ऐड करें। सबसे पहले गूगल सर्च पर आप यूडाइस सर्च कर लें। यूडाइस प्लस सर्च करने के बाद आप स्टूडेंट मॉड्यूल में चले जाएं। स्टूडेंट मॉड्यूल पर क्लिक करने के पश्चात आप स्टेट सिलेक्ट कर लें। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आप गो बटन पर क्लिक कर दें। गो बटन पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर अपने विद्यालय का डाइस कोड और पासवर्ड फिल कर कैप्चा फिल करके लॉगिन हो जाएं। लॉगिन होने के पश्चात आप होम पेज पर आ जाएंगे स्टूडेंट मॉड्यूल के। इसके बाद आप 2025-26 पर क्लिक कर लीजिए, क्लोज बटन पर क्लिक कर लीजिए और स्कूल डैशबोर्ड में आप देखेंगे कि जब आप पहली में एरो के निशान को टच करते हैं तो यहाँ पर ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पर ऐड स्टूडेंट पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर बच्चे का फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप डायरेक्ट बच्चे को ऐड मत कीजिए। आपके यहाँ जो बच्चा कक्षा पहले में प्रवेशित हो चुका है, पहले आप चेक कर लीजिए कि वह बच्चा पहले से कहीं प्रवेशित होकर उसकी पेन आईडी तो नहीं बन गई, अन्यथा ऐसी स्थिति में डबल आईडी भी बन जाती है। आप इसको चेक करने के लिए चेक आधार नंबर एवेलिटी कर लीजिए। यहाँ पर जब आप चेक करेंगे और एंटर आधार नंबर करेंगे, आप जैसे ही यहाँ पर आधार नंबर की एंट्री करेंगे और गो बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक मैसेज आएगा कि द आधार नंबर इज़ नॉट मैप्ड टू एनी स्टूडेंट। आप ओके पर क्लिक कर लीजिए। इस मैसेज का अर्थ यह है कि यह बच्चा पहली बार यूडाइस पोर्टल पर इसका फॉर्म फिलअप होगा एड स्टूडेंट के अंतर्गत और इसकी पेन आईडी फ्रेश बनेगी। यह बच्चा की पहले कहीं भी पेन आईडी नहीं बनाई गई है। अब आप इसका फर्स्ट मिडिल नेम यहाँ पर एंट्री कर दीजिए। उसके पश्चात ये ध्यान रखिए कि जिन बच्चों के आधार कार्ड नहीं हैं आप उनको चेक नहीं कर पाएंगे, आपको उनको डायरेक्ट ऐड करना होगा। हम यहाँ पर बच्चे का नाम की एंट्री कर देते हैं। आप यहाँ पर कक्षा पहली के बच्चे का जनरल प्रोफाइल का फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें बच्चे का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, उसके पश्चात मदर और फादर नेम, गार्जियन नेम में आप पिता का नाम सबमिट कर सकते हैं। उसके पश्चात आधार नंबर, आधार कार्ड के अनुसार बच्चे का नाम, उसके पश्चात उसकी प्रवेश दिनांक, मोबाइल नंबर और CWSN है कि नहीं बच्चा, यस या नो। इन सबको एंट्री को फिल करने के पश्चात आप सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद आपको एक मैसेज आएगा कि आप इस जानकारी को प्रमाणित करते हैं। आप आई एग्री पर क्लिक कर दीजिए। आई एग्री पर क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे कि फाइनल डिटेल आपके सामने आएगी। आप एक बार इसको रीचेक कर लीजिए। रीचेक करने के पश्चात आप इसको टिक कर दीजिए। सारी जानकारियों को टिक करने के पश्चात आप कन्फर्म बटन पर क्लिक कर लीजिए। याद रहे जानकारी को एक बार अच्छे से चेक करके ही आप कन्फर्म पर क्लिक करिए, अन्यथा बच्चे की गलत जानकारी के साथ बच्चा ऐड हो जाएगा कक्षा पहली में। आगे आपको इसकी अपार आईडी बनाने में, बच्चे की अपार आईडी बनाने में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए जो भी एंट्री करे वह सावधानी पूर्वक और 2 बार चेक करके ही सबमिट करें। यहाँ पर हम कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देते हैं। कन्फर्म बटन पर क्लिक करने के पश्चात आपको एक मैसेज आएगा कि डेट ऑफ बर्थ प्लीज़ वेरीफाई डिटेल एंड स्टूडेंट। आप हैं तो आपको एक मैसेज आएगा। आपको यहाँ पर हो सकता है 2 बच्चों की या 4 बच्चों की लिस्ट दिखाई दे। जो स्टूडेंट हमने ऐड करा है उस नाम से कि और कोई बच्चे यहाँ पर ऐड हैं, आप उन्हें रीचेक कर लीजिए कि कहीं ये बच्चा पहले से तो ऐड नहीं है, इस लिस्ट में आपको यह शो तो नहीं हो रहा है और इसकी पेन आईडी डुप्लीकेट ना बन जाए, इसलिए आपको यह डिटेल्स यहाँ पर अन्य बच्चों की शो होगी जो इसी बच्चे के नाम या जन्म दिनांक से संबंधित होगी और यह डुप्लीकेट पेन आईडी ना बन जाए, इसी के लिए ये जानकारी आपको शो हो रही है। अब इस जानकारी को चेक करके आप जब कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे तो आप पहले यह श्योर हो जाइए, पहले यह निश्चित कर लीजिए कि यह बच्चे की पुनः पेन आईडी तो नहीं बन रही है। यदि आप सिमिलर स्टूडेंट को देखकर यह कंफर्म करते हैं कि यह बच्चा पहली बार ही एड स्टूडेंट में क्लिक हो रहा है, एड स्टूडेंट में जानकारी इसकी सबमिट हो रही है,
कक्षा पहली के अंतर्गत, तो आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर लीजिए। जब आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया मैसेज आएगा कि स्टूडेंट हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। आपका यह बच्चा जिसकी जानकारी आपने फिलअप करी है वह बच्चा क्लास 1 में ऐड हो जाएगा। अब आप फिल जनरल प्रोफाइल यहाँ पर क्लिक करके उसका जनरल प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे और फिर एनरोलमेंट प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे और फैसिलिटी प्रोफाइल। इस प्रकार हम जैसे पुराने बच्चों के तीनों प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं उसी प्रकार ऐड स्टूडेंट करने के बाद सभी बच्चों के तीनों प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। इसी प्रकार जब हम नए बच्चों में जिनका आधार कार्ड नहीं है उन बच्चों का जब हम डाटा फिल करेंगे तो आपको आधार कार्ड में 12 बार 99 करके आधार कार्ड को सबमिट करना होगा, क्योंकि उनके आधार कार्ड नहीं बने हैं तो उनके फॉर्म में आधार कार्ड में जब आप 12 बार 99 टाइप करेंगे तो वह आधार कार्ड की एंट्री ले लेगा और इस प्रकार उन बच्चों के भी नाम ऐड स्टूडेंट के अंतर्गत सबमिट हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे कक्षा पहली के अंतर्गत। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने जाना कि हम किस प्रकार कक्षा पहली के बच्चों को ऐड कर सकते हैं। जो बच्चे आधार वाले हैं पहले आप उनको चेक कर लीजिए आधार नंबर से कि कहीं वह पहले से किसी पेन आईडी से ऐड तो नहीं हो चुके हैं, और जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उन बच्चों का जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको 12 बार 99 करके आधार कार्ड की एंट्री को कंप्लीट करके बच्चे को ऐड करना होगा। यहाँ पर इस बार एक बदलाव और है यूडाइज में कि जब हम यूडाइज पोर्टल पर बच्चे को ऐड कर रहे हैं कक्षा पहली में तो उसके सामने जब हम सेव बटन पर क्लिक करते हैं सारा फॉर्म फिलअप करके, तो हमारे सामने एक नई लिस्ट ओपन होती है जो सिमिलर स्टूडेंट की रहेगी, और वह सिमिलर स्टूडेंट या तो सेम डेट ऑफ बर्थ के रहेंगे या सेम नाम के रहेंगे। आप जब वह लिस्ट ओपन होगी तो आप उसको अच्छे से रीचेक करके यह देख लीजिए कि बच्चे की पेन आईडी पुनः डुप्लीकेट दोबारा तो नहीं बन रही है, और जब बच्चे की सारी डिटेल आप चेक कर लेंगे तो आई एग्री पर क्लिक करके आप बच्चे को ऐड कर पाएंगे। यह बड़ा नया अपडेट आया है। गत वर्ष यह अपडेट नहीं था कि हमें सिमिलर स्टूडेंट के बच्चों की सूची शो नहीं हो रही थी। इस बार हमें यूडाइस पर नए बच्चों की सिमिलर बच्चों की सूची शो हो रही है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, और नई जानकारी पर बने रहने के लिए, नए अपडेट्स पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ पर इस बार